लिखिए 7/8 को एक आशारिया के तौर पर और एक फ़ीसद के तौर पर। ठीक, तो हमने आशारिया के तौर पर लिखना है 7/8 को। 7/8 जो कि कसर है, तो इसे हम कैसे आशारिया में तब्दील करेंगे और परसेंटेज में इसे तब्दील करना है। तो हम 7/8 जो है, इसका मतलब ये होता है कि 7 को 8 से तकसीम करना है। ठीक, इसका मतलब यही होता है 7/8 का कि 7 को हम 8 से तकसीम कर रहे हैं। तो जब हम 7 को 8 से तकसीम करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इसे तकसीम करते हैं हम 7 को 8 से। जिस तरह के इसके तकसीम का रवायती तरीका है, हम इस ब्रैकेट में इसे तफरीक करते हैं। मैं यहाँ पर बनाता हूँ, 7 को हम 8 से तकसीम करते हैं। तो अब देखें कि 7 जो है वो 8 से तकसीम नहीं होता। 7 में जो है 8 नहीं आता, 8 जो है वो बड़ा है 7 से। तो हम सिफ़र से इसे ज़रब दें अगर 8 को, तो सिफ़र हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आप 7 के बाद आशारिया लगा लें। मैंने 3 आशारिया लगा दिए, आप जितने इसमें इसके पीछे सिफ़र लगा सकते हैं। इसके ऊपर आशारिया के ऊपर आशारिया लगा दें। ठीक, अब हमने क्या करना है, 8 को जब सिफ़र से ज़रब देते हैं तो सिफ़र होता है। ठीक, तो 7 में से सिफ़र गए, 7 बचे, सिफ़र हम ऊपर से नीचे उतार लेते हैं। ठीक, तो ये 70 हो गए। 70 जो है वो 8 से तकसीम हो सकता है। ठीक, 8 नया 72 होता है और 8 अठे 64। तो 8 से हम इसे ज़रब देते हैं 8 को, तो 64 हो जाता है। ठीक, 70 में से 64 तफरीक किए तो बाकी बच जाते हैं 6। ठीक, अब हम एक और सिफ़र ऊपर से नीचे उतार लेते हैं। हमने एक सिफ़र और नीचे उतारा तो ये हो गए 60। ठीक है, 8 अठे 64 है, वो 60 से बड़ी है। 8 सते 56, तो हम 7 से ज़रब देते हैं 8 को, तो 56 हो जाता है। 60 में जो है 8 7 दफ़ा आता है। ठीक, तो 8 सत्ते 56, 56 हम तफरीक कर देंगे 60 में से, तो बाकी बचते हैं 4। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक सिफ़र ऊपर से और उतार लेंगे। ठीक, एक सिफ़र और उतारा, ये हो गए 40। 40 जो है, आपको अगर 8 का पढ़ा आता है, 8 पंजे 40 होता है। 8 पंजे 40 पूरा हो गया, तो 40 इसमें तफरीक किए तो सिफ़र बच गया। तो हमारे पास जवाब आ गया 0.875। 7 को जब हमने 8 से तकसीम किया, या 7/8 जो है वो बराबर है 0.875 के। ठीक, तो 7/8 जो 7/8 जो कसर है वो हमने इसे तब्दील कर लिया आशारिया में। ये है 0.875। तो हमने ये हिस्सा इसका कर लिया मुकम्मल। अब हमने इसे तब्दील करना है फ़ीसद में। ठीक, फ़ीसद में तब्दील करने का तरीका यही है कि हम इसे 100 से ज़रब देंगे तो आशारिया जो है वो 2 हिस्से दाएं जानिब हरकत करेगा, तो हमारे पास ये फ़ीसद में तब्दील हो जाएगा। ठीक, या इसे आप इस तरह कहें कि 875 हज़ारवें हिस्से हैं। ठीक, 875 हज़ारवें हिस्से हैं। तो इससे अगर हम सवें हिस्से में बदलना हो तो 87.5 सवें हिस्से हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि हम इसे अगर 10 से तकसीम कर दें दोनों जानिब, तो ये हमारे पास 87.5/100 हो जाता है। तो ये 87.5 जो है ये सवें हिस्से हैं, या ये फ़ीसद है। 100 में से इतने हिस्से हैं, तो 87.5 जो है ये परसेंट है, फ़ी 100 हिस्से हैं। ठीक, तो हमारे पास 87.5% ये हमारे पास जवाब आ गया। ठीक, जो तो हमने इसे इस तरीके से हमने निकाला है। जो इसका आसान तरीका है वो इसका ये है कि हम इसे 100 से ज़रब देते हैं। ठीक, तो जब हम 100 से इसे ज़रब देंगे 0.875 को, तो जो आशारिया है वो 2 हिस्से दाएं जानिब हरकत करेगा जब हम इसे 100 से ज़रब दे रहे हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 87.5। ये एक आसान तरीका है इसे फ़ीसद में बदलने का। तो यहाँ पर जो है एक चीज़ जो अहम है वो ये है कि हम इसे किस तरह पहचानें कि हम इसे
आशारिया और फ़ीसद में क्या फ़र्क है। आशारिया की जो रकम है वो फ़ीसद से 100 गुना कम होती है। ये आप हमेशा जहन में रखिएगा कि फ़ीसद की जो रकम है वो आशारिया से 100 गुना ज़्यादा होती है। इसके जुज़ू से जुज़े ज़रबी 100 गुना ज़्यादा होता है और इसमें फ़ीसद का निशान लगा देने से ये दोनों रकमें बराबर हो जाती हैं।